हेलो जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं विजय छेत्री, आप सभी का दोस्त। आज ये हमें और ये कार है और ये हमारे कार के चक्के हैं और ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, पूरी वीडियो देखने पर आपको मालूम चलेगा। थैंक यू। जय मसीह की प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन मसीही दोस्तों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु के महान बलिदान को विश्वास कर अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया है, यानी जिन्होंने सही मायने में उद्धार पाया है और जो हर दिन आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन शिक्षा की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आज मैं विजय छेत्री यानी आपका दोस्त एक उदाहरण के जरिए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए शुरुआती 4 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिसमें से अगर आप एक में भी चूक गए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है एक कार को आगे बढ़ने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है। उनमें से अगर 2 या 3 टायर नहीं है यानी ठीक ठाक है, पर सिर्फ एक टायर पंक्चर है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। उसी तरह हमारा विश्वासी जीवन भी है, जिसमें उद्धार पाने के तुरंत बाद आगे बढ़ने के लिए हमें उन 4 बातों को करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है। पहला पहिया यानी पहला पॉइंट है संगति। संगति हमें क्यों और किसके साथ करना है। उद्धार पाने के बाद हम मसीह के शरीर का एक अंग बन जाते हैं, इसलिए हमें मसीह के देह यानी लोकल चर्च से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अकेला अंग अधूरा होता है और वो अकेला कुछ नहीं कर सकता और वो आग से निकाला हुआ एक लकड़ी की तरह धीरे से बुझ जाता है। पॉल वासर जी का एक कहावत है, घर के सामने वाला चर्च मत ढूंढिए, पर बाइबल के सामने वाला चर्च ढूंढिए। हमें उद्धार पाए हुए लोगों के साथ संगति करना है, जो आपको विश्वास में, प्रार्थना में आगे बढ़ने में मदद करे, जो आपको हर दुख तकलीफ में साथ दे और आपको प्रभु में आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश हो। हमें उन लोगों के साथ संगति नहीं करना है जो खुद को विश्वासी तो कहते हैं पर सिर्फ सांसारिक बातें करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते हैं, आपकी आत्मिक की उन्नति को देखकर चलते हैं, मनुष्य को खुश करने वाली संगति करते हैं, पवित्र आत्मा का नहीं पर सांसारिक ज्ञान और ताकत का सहारा लेते हैं और प्रभु यीशु को नहीं पर मनुष्य को देखकर बुराई करते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं। इसलिए बाइबल आधारित जीवन जीने वालों की संगति यानी जीवित मंडली का सदस्य बने, भले ही आपको 100 किलोमीटर ही दूर क्यों न जाना पड़े। याद रखें, जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छी स्कूल या हॉस्पिटल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं और जितना दूर भी जाने को तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ तो आपका आत्मा का सवाल है। तो आप खुद सोचिए, शरीर की ज्यादा फिक्र करें या आत्मा की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप प्रभु में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेवर कॉम्प्रोमाइज इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। दूसरा पहिया यानी दूसरा पॉइंट है बाइबल अध्ययन। बाइबल अध्ययन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। जितना हम बाइबल को पढ़ेंगे उतना ही अपने सृष्टिकर्ता को जानेंगे और पहचानेंगे। नंबर बी, हमारे जीवन में उनकी इच्छा को जानेंगे। नंबर सी, परमेश्वर हमसे बातें करेंगे उनकी वचनों के द्वारा। नंबर डी, जीवन से जुड़े हर सवालों का जवाब बाइबल में पाएंगे। नंबर ई, जितना परमेश्वर को जानेंगे उतना ही सामर्थ्य जीवन जी पाएंगे। नंबर एफ, सही शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और झूठी शिक्षा और झूठे प्रचारकों को पहचान पाएंगे। नंबर जी, जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना ही हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। नंबर एच, शैतान की झूठी बातों से, शैतान के बंधनों से, पापों से, अज्ञानताओं से छुटकारा पाते जाएंगे। नंबर आई, वचन हमारे अंदर होने से हम शैतान का सामना कर पाएंगे, क्योंकि वचन सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने भी शैतान को हराया था। और नंबर जे, अध्ययन किए हुए वचनों को पालन करने से हम एक आशीषित जीवन जिएंगे और दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बन पाएंगे। तीसरा चक्का यानी तीसरा पॉइंट है प्रेयरफुल लाइफ यानी प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। ये परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को बढ़ाता है, क्योंकि हम जितने उनसे बातें करते हैं उतना ही हमारा संबंध मजबूत होता है। नंबर बी, हम परमेश्वर के प्रेम भरे हृदय को जान पाते हैं। नंबर सी, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों की आवाज पेरेंट्स को अच्छी लगती है, उसी प्रकार प्रभु को हमारा प्रार्थना भी अच्छा लगता है। नंबर डी, प्रार्थना द्वारा बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। नंबर ई, प्रार्थना करने से हमें सामर्थ्य मिलता है कि हम परीक्षा में न गिरे। नंबर एफ, प्रार्थना करने से हम प्रभु की इच्छा को जान पाते हैं। नंबर जी, प्रार्थना और उपवास द्वारा हम सामर्थ्य जीवन जी सकते हैं। नंबर एच, प्रार्थना द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। नंबर आई, प्रार्थना के जीवन द्वारा हम पवित्र आत्मा और उनका अभिषेक से हर दिन भर सकते हैं। और नंबर जे, प्रार्थना के जीवन द्वारा हम प्रभु यीशु के स्वभाव में बढ़ते जाते हैं। और अंत में चौथा पहिया यानी 4th पॉइंट है सुसमाचार प्रचार। सुसमाचार प्रचार कैसे और क्यों करना है,
अब जो कुछ बातें हम उन 3 जगह यानी संगति, बाइबल अध्ययन और प्रार्थना में सीखते हैं और आशीष पाते हैं, वही बातों को हमें दूसरों के साथ भी शेयर करना है। ये प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा आज्ञा है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं और उद्धार का मार्ग बताएं, जो मानव जाति के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का शक्ति है। यदि आप किसी को सबसे अनमोल तोहफा देना चाहते हैं तो सुसमाचार दीजिए, क्योंकि ये लोगों की जीवन बचाता है। सुसमाचार कैसे सुनाएं? सच्चे परमेश्वर यानी प्रभु यीशु के बारे में बताना और उन्होंने आपके जीवन को कैसे बदला, इन्हीं बातों को बताकर आप सुसमाचार सुना सकते हैं। सुसमाचार से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 4 पहिए जिसके सहारे हमारी आत्मिक वृद्धि होती है, यानी कि संगति, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना और सुसमाचार। अब यदि आप रेगुलर संगति जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन सुसमाचार यानी आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह बाइबल अध्ययन, प्रेयर, सुसमाचार भी जाते हैं, पर उद्धार पाए हुए लोगों के साथ संगति नहीं करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर उसी तरह संगति तो जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सुसमाचार भी जाते हैं, पर बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो नो स्पिरिचुअल ग्रोथ। और उसी तरह सब करते हैं पर प्रेयरफुल लाइफ नहीं है, तो आप कमजोर हो जाएंगे, यानी एक पंक्चर टायर वाला कार बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, यदि आप सच में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो आइए इन 4 बातों को ध्यान दें और प्रभु में आगे बढ़ते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।